आपकी बार भाजपा सरकार, इसकी बार कमल का फूल की सरकार, भाजपा की सरकार। के जुबान पर केवल और केवल कमल के फूल का नाम। बटन दबाएंगे शान से कमल के निशान। काम करेगा वो, हल्के का धक्कड़ आदमी है। जी नमस्कार। जी राम राम। अब की बार कौन सी सरकार? आपकी बार भाजपा सरकार। भाजपा क्यों? भाजपा के न हमारे मुख्यमंत्री और सेंटर में सरकार है, हरियाणा में मिलजुल कर अच्छा काम करेंगे और भी अच्छा काम करेंगे। कुछ कमियां रह गई होंगी, आने वाले समय और अच्छा काम करेंगे। नायब सैनी एक ईमानदार और बहुत जमीन से जुड़े हुए नेता हमारे। जी विधायक किसे बना रहे हैं अब की बार? अब दादा गौतम जी बना रहे हैं। उनमें क्या खास है, क्यों बनाना चाहती है पब्लिक? ईमानदार और शख्सियत हैं, कितने ईमानदार और बिल्कुल साफ छवि के नेता हैं। और जब शीर्ष नेतृत्व ने यहाँ भेज दिया तो हम उनको बनाएंगे और तय दिल से उनका साथ देंगे। काफी कम समय में जो है उन्होंने जनता के ऊपर अपना विश्वास बना लिया, क्या कहना चाहते? उनकी ईमानदार छवि के कारण लोगों ने दिल जीत लिया। उन्होंने क्या लगता है कितने मार्जिन से दादा गौतम जो है? जितना भी हो गया, हमें तो जीत के लिए लड़ना, हमारी लड़ाई जीत के लिए है। हम एक दिन जरूर कामयाब होंगे। सफीदो एक हॉट सीट बन चुकी है, लगातार यहाँ पे दौरे जा रही है, किस तरीके का रिस्पांस मिल रहा है? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस आप देख रहे हैं तो सामने आपके, आप देखो बिल्कुल इसको सबको अच्छी तरह कवर कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। हाँ जी भाटिया जी, अब की बार कौन सी सरकार? अब की बार कमल का फूल की सरकार, भाजपा की सरकार। भाजपा की क्यों? भाजपा के विकास के मुद्दे पे बिना पर्चे खर्चे के लोगों को नौकरियां दिया, तो इसलिए भाजपा की सरकार ही कहेंगे। भाजपा की सरकार ही आएगी। यार सफीदो से दादा गौतम बनेंगे और ऊपर हमारे नायब सैनी जी बनेंगे मुख्यमंत्री। सफीदो एक हॉट सीट बन चुकी है, क्या कहना चाहोगे? लगातार यहाँ पे दौरे जा रही है, दंगल छिड़ चुका है चुनाव का। दंगल तो छिड़ चुका है जी। अब कमल का फूल यहाँ से इस बार खिलेगा, 100% कमल का फूल खिलेगा। दादा गौतम जी हमारे विधायक बनेंगे सफीदो से। जैसे आपने विकास की बात करी, 10 साल में बीजेपी के राज में क्या कुछ विकास हुआ है? विकास, बहुत विकास हुआ है। मैं बताने आपको लगूंगा तो बहुत देर हो जाएगी। इतने विकास बहुत है, आप खुद ही देखो, चारों तरफ दिशा में घूम के देखो, आपको विकास ही विकास नजर आएगा। सफीदो हल्के की अगर मैं बात करूं तो कौन सी लहर चली हुई है? भाजपा की लहर चली हुई है। आप खुद ही गांव में जा रहे हो, आप भी देखो, हमसे तो आप ही जानोगे कि किसकी लहर है। आप खुद ही बताओगे आके, भाजपा की लहर चली हुई है और सफीदो दादा गौतम हमारे विधायक बनेंगे। बहुत कम समय में रामकुमार गौतम ने जो जनता के ऊपर अपना विश्वास बना लिया, जनता ने भी विश्वास जताया है। पूरे बिल्कुल जताया। हरियाणा लेवल के पूरे धाकड़ नेता है ऐसे हमारे दादा गौतम जी, जो भाजपा से कैंडिडेट हमारे हैं सफीदो से, उनकी लहर है। और बीजेपी की लहर है, कमल का फूल खिलेगा, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। हाँ जी, क्या नाम है? अखिल गुप्ता, वाइस चेयरमैन नगर पालिका सफीदो। जी अब की बार कौन सी सरकार? ये कहने की बात ही नहीं है। आप चारों तरफ आप फील्ड में रहते हैं, आप माहौल देख रहे हैं। जहाँ भी आप जाएंगे, छोटे से छोटा व्यक्ति, बड़े से बड़ा व्यक्ति, हर व्यक्ति के जुबान पर केवल और केवल कमल के फूल का नाम है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए हरियाणा और सफीदो के लगा आतुर हैं कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार और सफीदो में पहली बार कमल खिलाने का काम जो करेगी सफीदो की जनता। इस बार सफीदो सरकार के साथ चलना चाहता है और सबको पता है कि हरियाणा में तीसरी बार नायब सैनी जी की सरकार बनने वाली है। तो इस बार सफीदो में भी कमल खिलकर सफीदो सत्ता का भोग करेगा और सत्ता के साथ चलने वाला है सफीदो। विधायक किसे बना रहे सफीदो हल्के से? कमल का फूल सफीदो से विधायक बनेगा दादा रामकुमार जी गौतम, जो हमारे प्रत्याशी हैं। वो भारी मतों से विजयी होकर विधानसभा में सफीदो की तरफ से जाने वाले हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा पब्लिक का? बहुत अच्छा रिस्पांस है। जहां भी जा रहे हैं हर जगह एक ही बात है कि इस बार तीसरी बार प्रदेश में नायब जी की सरकार बनानी है और सफीदो में पहली बार कमल खिलाने का जो काम है वो सफीदो की जनता करने वाली है। इस बार सफीदो विधानसभा एक हॉट सीट बन चुकी है दादा रामकुमार गौतम के आने से, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? देखिए, दादा रामकुमार जी गौतम जो है वो केवल एक शहर या एक हल्के के व्यक्तित्व नहीं है। उनका व्यक्तित्व साफ सुथरी छवि और दबंग नेता का जो उनका व्यक्तित्व है वो पूरे हरियाणा में सबको मालूम है, क्योंकि उनकी दबंगता, उनके चर्चे विधानसभा से लेकर व्यक्ति के जुबान पर रहते हैं। केवल एक विधानसभा तक वो सीमित व्यक्ति नहीं है, तो वो पूरे हरियाणा के एक दबंग नेता के रूप में उनको जाना चाहता है। और इसीलिए सफीदो की जब सीट को आप जो कह रहे हैं हॉट सीट जो बनी है, उसका सबसे बड़ा कारण है दादा रामकुमार गौतम जी। अब की बार कौन सी सरकार? अब की बार फिर भाजपा सरकार। भाजपा क्यों? क्योंकि अगर हम बेसिकली बात करें ना, भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जिन्हों का 10 साल का जो कार्यकाल है और उनके जो पीछे के जितने भी सालों के कार्यकाल रहे हैं उनसे लाखों दर्जे ऊपर है। इसीलिए फिर एक बार भाजपा सरकार। सफीदो विधानसभा से किसे विधायक बना रहे हो? दादा रामकुमार गौतम। उनको क्यों बना रहे हो, क्या खास है, क्या विश्वास है? खास हमें बंदा नहीं देखना,
हमें सिर्फ एक ही निशान देखना है, कमल का निशान, जिससे देश की तरक्की हो रही है, हमारे राज्य की तरक्की हो रही है, हम दूसरे राज्यों में जाते हैं। अब सीधी सी बात करते हैं, देखिए आज रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, सभी को पता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं पहले रूस गए, फिर यूक्रेन गए। जब देश के प्रधानमंत्री यूक्रेन गए ना, तो रूस के राष्ट्रपति द्वारा कहा गया कि युद्ध को रोक दो क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री वहां जा रहा है। तो इससे भारत की कितनी इज्जत बढ़ी है कि जब किसी उस देश का प्रधानमंत्री वहां जा रहा है और वहां पर जो है युद्ध रोक दिया जाता है। पहले कोई भी हमारे देश से जब विदेशों में जाते थे तो इंडियंस को सबसे अलग निकाल दिया जाता था कि आपकी एंट्री सबसे बाद में होगी, और आज इंडियंस की एंट्री किसी भी देश के अंदर जाते हैं तो एयरपोर्ट पर सबसे पहले इंडियंस से पूछा जाता है, अगर आप इंडियंस हैं तो सबसे पहले आप आइए। तो इससे ज़्यादा देश की गलती और बात क्या हो सकती है हमारे लिए। विधानसभा का चुनाव नजदीक, कुछ ही टाइम रह चुका है, कैसी हवा चली हुई है हल्के के अंदर? फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार नायब सरकार, बटन दबाएंगे शान से कमल के निशान पे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नमस्कार जी। अब की बार कौन सी सरकार? सरकार मिली जुली सरकार। मिली जुली सरकार। विधायक किसे बना रहे हो? विधायक गौतम जी को। क्या खासा उनमें? खास ये है कि बेन की काम करेगा, वो हल्के का धक्कड़ आदमी है। बहुत कम समय में उन्होंने जनता के ऊपर विश्वास बना लिया, क्या कहेंगे? विश्वास तो बनाना पड़ेगा। ये दुर्भाग्य पहले से तो होता है कि यहाँ से इनकी सरकार किसी की और विधायक किसी का जी। तो लोगों बागों में ये है कि बेन की अब की बार जो है जिसकी सरकार बननी है उसको वोट दें। जी। सफीदो एक हॉट सीट बन चुकी है दादा राम कुमार गौतम के आने से, ऐसा क्यों? ऐसा यूँ है कि भी इनकी जातीय और समीकरण के रूप में देखा गया है। उनके साथ 36 बरादरी है, दूसरे अपने कास्टेज में लड़ रहे हैं। क्या लगता है कितने मार्जिन से दादा राम कुमार गौतम यहाँ से जीतेंगे? कम से कम 25,000 वोटों से जीते हैं। 25,000 की लीड निकाल लेंगे यहाँ से? निकाल देंगे। विश्वास है आपको? विश्वास, जनता ने जता दिया विश्वास। बिल्कुल। हाँ जी, आप किसे बनाओगे विधायक? राम कुमार गौतम को। राम कुमार गौतम को ही क्यों? बढ़िया आदमी है, अच्छी छवि के आदमी है, और सरकार जो 36 बरादरी उनके साथ ही है, और सभी यही चाहते हैं भाई राम कुमार गौतम बने अब की बार, क्योंकि सेंटर में सरकार बीजेपी की है तो यही चाहते हैं भाई लोग बाग विधायक जो है वो बीजेपी का ही बने। जी। बहुत कम समय में राम कुमार गौतम ने यहाँ पे अपने पैर जमा लिए हैं, जनता ने विश्वास जता दिया। क्या लगता है अब की बार कौन सा तूफान छिड़ेगा सफीदो विधानसभा में? तूफान तो जब आएगा सभी को पता लग जाएगा जी। आपको क्या उम्मीद है? जब वो आएगा, मौसम जब परिवर्तन होएगा, तूफान आएगा तो सभी को पता लग जाएगा क्या है क्या नहीं। कितने मार्जिन से लगता है अब की बार जीतेंगे राम कुमार गौतम? यही 15-20 हजार वोटों से आगे रहेंगे वो। आगे रहेंगे। हल्के में कैसी हवा चली हुई है? हल्के में अच्छी हवा चली हुई है, अच्छा मैसेज है सभी के, सभी अच्छा मैसेज दे रहे हैं और अच्छा मैसेज मिल भी रहा है, और वोट भी ऐसी कोई बात नहीं है, और अच्छी छवि के आदमी है।